हेलो गाइस, अगर आप HVAC का काम करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कंप्रेसर के LRA को टन में कन्वर्ट करने का तरीका। बहुत से टेक्नीशियन हजरात का ये क्वेश्चन रहता है कि कंप्रेसर के LRA को टन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो गाइस इसके लिए एक फार्मूला रहता है, उस फार्मूले की बेस पे हम कंप्रेसर के LRA को टन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इससे पहले गाइस आपको फार्मूला बताऊं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं HVAC के मतलब नई नई वीडियो लेके आता रहता हूं। तो गाइस सबसे पहले आपको इसकी डिटेल बता देता हूं। अगर आप छोटे यूनिट पे काम करते हैं तो छोटे यूनिट के जो कंप्रेसर रहते हैं उसके ऊपर LRA लिखा नहीं रहता, क्योंकि छोटा जो यूनिट होता है उसकी कैपेसिटी हम HP में या रेशो में लेते हैं। जैसे सबसे छोटा कंप्रेसर 1/10 HP का, उससे बड़ा कंप्रेसर 1/8 HP का, 1/6 HP का, 1/5 HP का, 1/4 HP का, 1/3 HP का, 1/2 HP का। तो जब कंप्रेसर 1/2 HP से ऊपर आता है तो फिर उसके LRA रहते हैं। किसी भी कंप्रेसर के ऊपर उसकी कैपेसिटी टन में नहीं लिखी रहती, वो LRA में लिखी रहती है। LRA को टन में हमने खुद कन्वर्ट करना होता है। तो गाइज LRA को टन में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला रहता है कि आपके पास जो भी कंप्रेसर है वो जितने भी टन का है, आपने उसको क्या करना है। जैसे मेरे सामने ये लिखा हुआ है 61 टन, 61 LRA, ये कंप्रेसर 61 LRA का है। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा कि 36 के ऊपर जितने भी LRA उसको आपने तकसीम कर देना 36 के ऊपर। उसकी आपको जो भी रेशो आ जाएगी वो उसके कंप्रेसर का वैल्यू टन में होगी। जैसे इसको मैं अभी डिवाइड कर रहा हूँ 61 तकसीम 36। तो गाइज मेरे सामने एक वैल्यू आती है 1.69, यानी कि ये कंप्रेसर 2.25 टन का है, 1.5 टन से ऊपर है। तो गाइज इसी तरह आपके पास कंप्रेसर सिंगल फेज़ का या 3 फेज़ का, मेरे सामने ये कंप्रेसर सिंगल फेज़ का है। तो सिंगल फेज़ का या 3 फेज़ का फार्मूला एक ही है, आपने उसके LRA को 36 के ऊपर ही डिवाइड करना है। 36 के ऊपर डिवाइड करने से उसकी जो भी वैल्यू रहेगी, जितनी भी वो टन का, वो आपके सामने उसकी रेशो आ जाएगी। आप देख सकते हैं इसके ऊपर 220 240 वोल्ट लिखा हुआ है। ये कंप्रेसर सिंगल फेज़ का है और इसके 61 को मैंने डिवाइड कर दिया है 36 के साथ। तो इसके साथ मेरी उसके जो भी वैल्यू मेरे सामने आ चुकी है, ये कंप्रेसर 2.25 टन का है। आप इस तरह अपने कंप्रेसर के LRA को टन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दूसरी बात आपको ये बतानी कि अगर आप कंप्रेसर रिप्लेस करते हैं तो 10-12 LRA का डिफरेंस भी रहता है, तो आप कंप्रेसर रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मेरे यूनिट में जो पहला कंप्रेसर लगा हुआ है वो 51 LRA का है, लेकिन ये नया कंप्रेसर देखिए 61 LRA का, 10 LRA का डिफरेंट है। लेकिन मैं कंप्रेसर रिप्लेस करूँगा 10 से 12 LRA का डिफरेंस कुछ नहीं होता, इससे इतना चलता है। आपको दिखाता हूँ कि वो कंप्रेसर कितने LRA का जो यूनिट के अंदर लगा हुआ है। तो देखिए यूनिट के अंदर जो कंप्रेसर लगा हुआ है इसके LRA 51 है, और ये कंप्रेसर भी सिंगल फेज़ का ही है। तो कंप्रेसर सिंगल फेज़ का लेकिन LRA 51 है, तो इतना डिफरेंस चलता है। इतने डिफरेंस का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता। आप इतने डिफरेंस को कंप्रेसर को रिप्लेस कर सकते हैं। कंप्रेसर हमने ये देखिए रिप्लेस कर दिया है। अभी आपको दिखाता हूँ, यूनिट जो है हमारा ऑन वर्किंग है, गैस चार्ज कर रहा हूँ। ये देखिए सेक्शन के ऊपर आइस जो है वो आना स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि यूनिट अच्छे से वर्क कर रहा है। जैसे ही R22 हम इसके अंदर गैस चार्ज कर रहे हैं, गैस फिल हो जाएगी तो हमारा ये